हेलो दोस्तों, विकास एकेडमी गुरुग्राम में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो कोविड-19 के कारण जो मिशन सागर चलाया गया है वो क्यों चलाया गया, किस लिए चलाया गया, किन किन चीज़ों की वो सहायता पहुंचाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत सरकार के मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना का जहाज केसी खाद्य वस्तुएँ, SCQ गोलियों सहित कोविड संबंधित दवाओं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं और चिकित्सा सहायता दलों के साथ 10 मई 2020 को यानी मिशन सागर की शुरुआत कब की गई? 10 मई 2020 को की गई थी। ठीक है, वो मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस रवाना हो गया है। ठीक है, यानी मिशन सागर की स्थापना कब हुई? 10 मई 2020 को मतलब इसकी शुरुआत हुई। इसके तहत इसमें एक जहाज है जिसका नाम क्या है? केसरी, जो खाद्य वस्तुओं को कोविड-19 या कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन चला है उसमें सभी के लिए ये सहायता करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या है सागर मिशन। यानी सागर मिशन क्या है? देखिए, समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के द्वारा कई नीतियां चलाई गई हैं। भारत सरकार द्वारा 2015 में मिली अर्थव्यवस्था का ध्यान देते हुए यानी 2015 की अर्थव्यवस्था को ध्यान देते हुए उसके तहत ये सागर मिशन चलाया गया है। देखिए, ध्यान देते हुए सागर यानी सागर का ये फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यानी सागर का फुल फॉर्म में याद रखना है। ये पूछ करंट के क्वेश्चनों में या जो भी एग्ज़ाम हुए उनमें पूछ सकती हैं। कौन मिशन सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सागर नीति के तहत भारत सरकार हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये सागर मिशन हिंद महासागर में क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भी शुरुआत की गई है। देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। क्यों शुरू किया गया? देखिए, हिंद महासागर चीन और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनता गया है। चीन नेस्टिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने की कार्य योजना पर बढ़ते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत है उसके लिए चीन ने नेस्टिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरना स्टार्ट किया। प्रांत में ग्वादर से लेकर श्रीलंका के ये हैं राज्य हैं हवंटोटा पोर्ट, मालदीव यानी मराव पोर्ट, बांग्लादेश यानी चटगांव पोर्ट समेत म्यांमार तक अपनी समुद्री प्रभाव का विस्तार किया। इसके साथ ही चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपनी पहली सैन्य चौकी बनाई। यानी हमारे भारत देश को घेरने के लिए इसने विस्तार किया अपनी नीति का। इसी के तहत इसने अफ्रीकी देश जिबूती में अपनी पहली सैन्य चौकी भी बनाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर हम चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के साथ चीन पाकिस्तान आर्कटिक कॉरिडोर CPCE और बांग्लादेश, चीन, इंडिया, म्यांमार BCIM को आपस में मिलाएं तो जो मानचित्र हमारे सामने आता है उसमें भारत के चारों ओर से घेरने की नीति को पूर्ण होते देखा जा सकता है। यानी जो हमारे देश हैं, जो हमारे आसपास कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, इंडिया, म्यांमार, यानी इसे BCM से दर्शाया गया है। और एक कॉरिडोर है CPCE के तहत। ठीक है, तो इसके तहत वो हमको घेरना चाहता था, नहीं भारत को घेरना चाहता था, इसलिए पूर्ण होते देखा जा सकता है। क्योंकि भारत का अधिकतर आयात और निर्यात हिंद महासागर से होता है। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि भारत का ज़्यादातर जहाजी समुद्री आयात निर्यात हिंद महासागर से होता है। एवं पेट्रोलियम का तो लगभग पूरा व्यापार हिंद महासागर से होता है। यानी पेट्रोलियम खनिज संबंधी जो भी व्यापार है वो इनसे होता है। कहाँ? हिंद महासागर से होता है। एवं पेट्रोलियम का तो लगभग पूरा व्यापार हिंद महासागर के जरिए ही होता है। अतः यहाँ पर चीन की बढ़ती भूमिका भारत को रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी पीछे छोड़ देगी। यानी कि इसके तहत क्या हुआ
जो चीन था वो अपनी रणनीति के तहत भारत को पीछे छोड़ना चाहता था, यानी उसे गिराना चाहता था। उसके तहत ये रणनीति बनाई थी चीन ने, तो उसके लिए इसे मिशन सागर को शुरुआत भी की गई है। नेक्स्ट है हिंद महासागर में चीन को प्रति संतुलित करने के लिए उठाए गए कदम। इसके तहत मिशन सागर के तहत कुछ कदम भी उठाए गए हैं जिससे चीन को नियंत्रित यानी संतुलित किया जा सके। देखिए, पहला है हिंद महासागर नौसैनिक सिम्पोसियम IONS, यानी ये एक क्या है, कदम है, यानी एक नीति है जिसके हिंद महासागर नौसैनिक सिम्पोसियम, यानी इसका फुल फॉर्म था ये, तो क्या है, शॉर्ट फॉर्म है IONS। ठीक है, एक नीति कदम उठाया गया। दूसरा, मेडागास्कर में डिफेंस अताशे की तैनाती, यानी ये भारत के में मतलब अताशे की वहाँ पे तैनाती की गई, डिफेंस अताशे की। नेक्स्ट है हिंद महासागर के देशों श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेल्स के लिए इंडियन ओशियन रीजन डिवीज़न का गठन किया गया। इसके लिए सभी देशों ने मिलकर एक इंडियन ओशियन रीजन डिवीज़न का गठन किया गया। नेक्स्ट चौथा है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यानी इन देशों को QUAD से दर्शाया गया है के तहत। नेक्स्ट है पांचवा है व्लादिवोस्तोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर, यानी BCMC के तहत। सी है मेडागास्कर और कोमोरोस से रक्षा सहायता समझौता किया, यानी इसके तहत कह सकते हैं मिशन सागर के तहत कोविड-19 कोरोना से संबंधित भी है कुछ इसमें सहायता, और चीन की बढ़ती हुई रणनीति को ख़त्म करने के लिए इसे बनाया गया है। तो इसके तहत मिशन सागर से हम बहुत कुछ मतलब पता चलता है। इससे क्या होता है, चीन की रणनीति भी रहती है और हमारे भारत देश की अन्य देशों से मध्यस्थता की सुरक्षा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, यह है हमारा मिशन सागर। तो आपको इसमें मुख्य बात याद रखनी है, ये कब चलाया गया, 10 मई 2020 को चलाया गया था। ठीक है, और इसकी अर्थव्यवस्था का भी 2015 से लिया गया है। और आपको सागर का फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आ जा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना। ठीक है, और हिंद महासागर चीन को प्रति संतुलित करने के लिए उठाया, यानी टेस्ट कह सकते हैं ये चीन को संतुलित करने के लिए उठाया गया था, मतलब ये एक मिशन था, इसके तहत चलाया गया है। ठीक है, ये कोरोना वायरस में भी अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, वॉचिंग फॉर थैंक यू माय वीडियो।